अपन ने अभी तक 12 श्लोक तो देख लिए थे। आज 13वें नंबर के श्लोक को देखेंगे। सबसे पहले इस श्लोक का वाचन करते हैं, उसके बाद में फिर इसके अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे। सभी लोग निकाल लेंगे पेज नंबर 32 श्लोक नंबर 13। कुर्दस्त्वया यदि विभो प्रथमं निरस्तो ध्वस्तास्तदा वदिकतं किलिकर्म चौरा पिलोसत्यमुत्र दिवा शिशिरापि लोके नीला धूमानि विपितानि न किं हीना हिमानि। क्रोध शत्रु को सबसे पहले हे प्रभु तुमने नष्ट किया, एकाकार के कर्म को कहिए किस विधि तुमने ध्वस्त किया। अब शिला संस्कृति में देखो एकदम शीतल कहलाता, फिर भी हरे भरे वृक्षों को क्या तुषार ना झुलसाता। यहाँ पर आचार्य महाराज बता रहे हैं कि भगवान सबसे पहले आपने क्रोध को नष्ट कर दिया। जब आपने क्रोध को नष्ट कर दिया, और दुनिया में कहते हैं ना कि यदि किसी को लड़ना हो, युद्ध में जीतना हो, यदि कोई योद्धा हो और युद्ध लड़े, तो युद्ध लड़ने के लिए उसके अंदर क्या चाहिए? क्रोध चाहिए। जब क्रोध होगा उसके अंदर, तभी वो उसके अंदर शक्ति आएगी सामने वाले युद्ध से लड़ने के लिए। और यदि उसके अंदर क्रोध ना हो तो सामने वाले से लड़ नहीं पाएगा। यदि कोई योद्धा है, युद्ध लड़ता है, तो उसके लिए क्रोध होना जरूरी है। और यदि उसके अंदर क्रोध ना हो, क्षमा हो ना, तो वो सामने वाले शत्रु को छोड़ दे और अपना वापस लौट आए। तो आचार्य महाराज बता रहे हैं कि आपने सबसे पहले क्रोध को नष्ट कर दिया, और क्रोध को नष्ट करने के बाद में जो कर्म रूपी शत्रु है, उनको फिर कैसे आपने हरा दिया? कर्म शत्रुओं को फिर कैसे हराया? जब आपका क्रोधी नष्ट हो गया, तो शत्रुओं को कैसे आपने फिर नष्ट किया? कर्म शत्रुओं को। जहां पर आचार्य महाराज प्रश्न पूछ रहे हैं, शंका कर रहे हैं, और बाद में फिर इसका समाधान भी कर रहे हैं। सबसे पहले तो शंका पूछ ली। वैसे लोग कहते हैं कि संसार में रहना है तो थोड़ा सा कठिन भी होना पड़ता है। यदि कठिन नहीं होंगे तो संसार वाले तुमको जीने नहीं देंगे। पर आचार्य महाराज कहते हैं कि कठिन नहीं, जितना आप सरल होंगे उतना ही आप ऊपर उठते चले जाएंगे। गांधी जी ने पूरे देश को आजाद कर दिया। कैसे किया? अपनी सरलता से, अपनी क्षमा से। यदि उनके गाल में कोई एक व्यक्ति चाटा मारता था, तो उनका कहना था कि अपना दूसरा गाल भी आगे कर दो, और दूसरे गाल में भी चाटा लगा दिया। तो फिर आपने वो देखा होगा मुन्ना भाई MBBS, आपने देखी है ना? उसमें हमने बचपन में देखी है, पता है हमको। बचपन में हमने ऐसा है कि गृहस्थ जीवन में तो हम यानी कि ट्रेन में भी बैठे हैं, गाड़ी में भी बैठे हैं। ऐसा थोड़ी कि एकदम से आसमान से आए और यहाँ पर महाराज बन गए, मुनिराज बन गए। मुनिराज बनते हैं ना, तो आप लोगों के बीच में से ही कोई मुनिराज बनते हैं, और कोई आरिका बनती है ना, तो कोई अलग से कोई नहीं आता आरिका बनने के लिए। आप लोगों में से ही, आप लोगों के बीच में से ही कोई एक जना बोला, महाराज हम लोगों में के बीच में से तो कोई नहीं बनेगा। अरे क्यों नहीं बनेगा? यदि आप लोग भावना भाओगे तो कोई ना कोई तो बन ही जाएगा। आप लोगों के बीच में से कोई माता जी बनेंगे, आप लोगों के बीच में से कोई ना कोई
महाराज जी बनेंगे। तो अपनी बात बता रहे थे कि यदि एक गाल में किसी ने चाटा मार दिया तो दूसरा गाल आगे कर देना चाहिए, और दूसरे गाल में भी चाटा मार दिया तो ये तो आगे का पता ही नहीं है। यदि दूसरे गाल में चाटा मार दिया तो फिर उसको निपटा देना चाहिए। यदि सामने वाले ने एक में मारा तो दूसरा करो आगे, और दूसरे में भी मार दिया तो फिर निपटा दो। पर नहीं, यदि दूसरे में भी मार दिया तो पहला गाल आगे कर दो। यदि सामने वाले को दुख देने में खुशी मिल रही है तो ठीक है, वो खुश हो जाए। तो जहां पर आचार्य महाराज बता रहे हैं कि जितने सरल मनोगे, जितना क्षमा को धारण करोगे, जितना लोगों को क्षमा करोगे, जितना जितना आप संसार में जितने भी आपके दुश्मन हैं, आपको किसी ने नुकसान पहुंचाया है, आपको किसी ने दुख पहुंचाया है, आपको किसी ने परेशान किया है, आप उन चीजों को भूल जाओगे। दो मित्र थे, आपस में अच्छी मित्रता थी तो क्या किया, दोनों मित्रों में से एक मित्र ने दूसरे मित्र को नदी में धकेल दिया, धक्का मार दिया। जैसे ही धक्का मारा तो वो नदी में डूबने लगा, पर उसकी किस्मत थी तो वो बच गया। बचने के बाद में नदी में से बाहर निकल आया और उसने एक लकड़ी ली और वहीं पर रेत में लिख दिया, आज मेरे मित्र ने मुझे नदी में धक्का मारा, और आगे निकल गया। आगे निकलने के बाद में वहीं पर जंगल में पहुंचा, वन में पहुंचा। वन में पहुंचने के बाद में उसी मित्र को एक शेर आ गया खाने के लिए। शेर आ गया नुकसान पहुंचाने के लिए, पर शेर नुकसान पहुंचाए उससे पहले एक मित्र ने उसको बचा लिया, शेर से रक्षा कर ली। जैसी शेर से रक्षा करी तो उसने एक कलम उठाई, पैनी कलम उठाई लोहे की, और एक पत्थर पे उसने लिख दिया, अंकित कर दिया कि आज मेरे मित्र ने मुझे शेर से बचाया। एक तीसरा मित्र था, वो सब चीजें देख रहा था। उसने पूछ लिया कि ये बताओ, जब तुमको किसी मित्र ने धक्का मारा तो तुमने रेत पर कुछ लिखा था, और दूसरी बार किसी मित्र ने तुमको बचाया तो तुमने फिर उस समय एक पत्थर पर, एक शिला पर कुछ लिखा था। ऐसा क्यों लिखा, क्यों था, और मिट्टी में और शिला में क्यों लिखा? तो उसने बताया कि किसी मित्र ने मुझे धक्का मारा तो मैंने मिट्टी में इसलिए लिखा, मिट्टी में लिखा हुआ कितनी देर तक रहेगा, थोड़ी समय तक रहेगा और मिट जाएगा। और किसी ने मेरी रक्षा करी, किसी ने मुझे बचाया, तो उसको मैंने शिला पर लिख दिया, और शिला पे लिखा हुआ वो कितने समय तक सुरक्षित रहेगा। आप लोग क्या करते हैं, किसी ने आपको भला बुरा कह दिया, किसी ने आपको दुख दे दिया, किसी ने आपको परेशान कर दिया, तो आप अपने मन में उस बात को इतनी गहराई से लिख लेते हो कि पूरी जिंदगी भर नहीं भूल पाते। और अच्छी बातें होती हैं, किसी ने आपको अच्छा बोला, किसी ने आपके लिए भला किया, किसी ने आपके लिए अच्छा किया, वो सब बातें आप भूल जाते हो। आपने किसी का अच्छा किया वो तो आपको बिल्कुल याद रहती है, डेट सहित और स्थान सहित, और किसी ने आपका अच्छा किया वो सब भूल जाते हैं। पर जहां पर आचार्य महाराज कह रहे हैं कि भैया आपको जो चीजें भूलने की होती हैं उसको भूल जाओ, और जो चीजें याद करने की रहती है उसको बार बार याद करो। जब आप अच्छी चीजों को बार बार याद करोगे तो आपका मन हमेशा अच्छा रहेगा, खुश रहेगा, और बुरी चीजों को बार बार आप जब याद करोगे तो आपका मन दुखी रहेगा। आपकी जो बुरी घटना है उसको आप भूल जाओ। और आज के समय में क्या है,
लोग किस में आकर्षण है? जिस चीज के लिए मना करते हैं ना, वही चीज सबसे पहले कहने की कोशिश करते हैं। यदि कहीं पर किसी दीवार पे लिखा होगा कि यहाँ पर थूकना मना है, तो लोग क्या करते हैं? वहीं पर थूकते हैं, वहीं पर और जानकर थूकते हैं। एक बार एक शिष्य गुरु के पास पहुंचा और गुरु के पास पहुंचने के बाद में बोलने लगा कि मुझे कुछ ऐसा उपाय बताओ जिससे मुझे आत्मा का अनुभव होने लगे। तो गुरु ने बोला, ठीक है, आप ऐसा किया करो, शांति से बिल्कुल पद्मासन लगाकर और स्थिरता के साथ में बैठ जाना करो, और बैठने के बाद में आप भगवान का ध्यान किया करो। ध्यान रखना, भगवान का ध्यान किया करो। उस समय जब पद्मासन लगाकर ध्यान करो तो आपको घोड़े का ध्यान, घोड़े नजर ना आए। आंखें बंद करने के बाद में घोड़ा नजर ना आए। अब जैसे ही वो पहुंचा, ठीक है, गुरुजी ने बोला है कि ध्यान करना है, पद्मासन लगाकर भगवान को निहारना है, भगवान को देखना है, पर उन्होंने बोला है कि घोड़ा जब आंखें बंद करो तो मन में घोड़ा ना दिखाई दे, घोड़ा नहीं दिखाई दे। और जो वो पहुंच गया और पहुंचने के बाद में आंखें बंद करी तो उसको घोड़ा ही दिखाई देने लगा, जबकि मन में इसने सोचा तो नहीं कि मुझे भगवान दिखाई दे, भगवान दिखाई दे, पर मन में ये सोचते हुए गया कि मुझे घोड़ा दिखाई ना दे, मुझे घोड़ा दिखाई ना दे, मुझे घोड़ा दिखाई ना दे। तो क्या होगा? बार बार किसी चीज को अपन रिपीट करते हैं तो वो चीज अपने साथ में घटने लगती है। तो अपन को रिपीट भी करना है, तो अपन को पॉजिटिव चीज रिपीट करना है। जैसे कोई कहे कि आपको पापों को छोड़ना है, तो बार बार आप जी कहोगे पापों को छोड़ना है, पापों को छोड़ना है, कभी नहीं छोड़ पाओगे। आप सीधा कहो मुझे नियम संयम को ग्रहण करना है, मुझे नियम संयम को ग्रहण करना है। आप बार बार सोचो कि मुझे बुरी बातें भूलना है, बुरी घटना भूलना है, तो आप कभी नहीं भूल पाओगे। आप तो विचार करो कि मुझे भगवान के बारे में, अच्छी घटनाओं के बारे में, महापुरुषों के चरित्र के बारे में और शास्त्रों के बारे में विचार करना है। तो आप अच्छी चीजों में, अच्छे बातों का विचार करोगे तो बुरी चीजें ऑटोमेटिक, बुरी घटना ऑटोमेटिक आप भूल जाओगे। आपको भुलाने के लिए कोई कोशिश नहीं करना पड़ेगी। आपने यदि अच्छी घटनाओं को याद करने लगे तो बुरी घटना ऑटोमेटिक भूल जाओगे। तो जहां पर आचार्य महाराज बता रहे हैं कि भगवान आपने क्रोध को नष्ट कर दिया, तो क्रोध को नष्ट करने के बाद में फिर कर्मों को कैसे नष्ट किया, कर्म चोरों को कैसे नष्ट किया, तो बाद में बता रहे हैं अथवा ठीक ही है, आश्चर्य की बातें अथवा ठीक भी है। इस लोक में, इस संसार में जब अपन देखते हैं जो बर्फ की ठंडी हवा होती है, शीतलता होती है, जब घोर शीतलता होती है ना, तो हरे भरे वृक्ष होते हैं ना, उनको भी शीतलता उनको भी क्या करती है? जला देती है। ऐसे ही भगवान आप शीतल हैं, तो शीतल होने के साथ साथ आपने कर्म चोरों को भी जला दिया। इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं। अब अपन ऐसा करते हैं, एक एक शब्द को देखते हैं और शब्द के अर्थ को देखते हैं, भावार्थ को देखते हैं और उसके रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्रोधस आधा सा बना है तो इसका विसर्ग बन जाएगा क्रोधा। क्रोध यानी कि क्रोध, त्वया यानी कि आपने, आपके द्वारा, यदि यानी कि यदि, अगर, विभो हे प्रभु, हे भगवान, प्रथमम सबसे पहले, निरस्ता, निरस्तो लिखा है ना, तो निरस्तो का निरस्ता बन जाएगा, ओ का विसर्ग हो जाएगा, निरस्ता नष्ट किया गया है। उसके बाद में ध्वस्ता नष्ट हुए, तदा तब, वद बताइए, कथम कैसे, किल आश्चर्य की बात है, कर्म चोरा कर्म रूपी चोर को। अब इसका अपन ऐसा करते हैं, दोनों चरणों का एक सेंटेंस बना लेते हैं, अर्थ को समझ लेते हैं, फिर बाकी के दोनों चरणों को भी अपन समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जहां पर संबोधन शब्द आएगा,
संबोधन शब्द कौन सा है? विभो। हे प्रभु, हे स्वामी, हे भगवान। उसके बाद में क्रोधा त्वया यदि, यदि यानी कि अगर, त्वया आपके, आपने, आपके द्वारा, क्रोध, क्रोध, आपके द्वारा क्रोध। उसके बाद में नीचे आ जाएंगे, प्रथमम सबसे पहले, निरस्ता नष्ट किया गया है, तदा तब, वद बताइए, करम चोरा, करम रूपी चोर को, कथम कैसे, ध्वस्ता नष्ट हुए, किल आश्चर्य की बात है। यदि हे प्रभु, हे भगवान, यदि अगर आपने, आपके द्वारा क्रोध सबसे पहले नष्ट किया गया है, तब बताइए कर्म रूपी चोर कैसे नष्ट हुए। जब क्रोधी नष्ट हो गया तो फिर कर्म रूपी चोर कैसे नष्ट किए। फिर उसके बाद में नीचे के चरणों में बता रहे हैं, पिलोसत, पिलोसत या मूत्र, तो या में से अपना ई अलग हो जाएगा और आ अलग बन जाएगा। यहाँ पर आ और ई जब मिलता है तो या बन जाता है। तो पिलोसती, पिलोसती जला देती है, जला देती है। और उसके बाद में अमूत्र, अमूत्र माने यहाँ पर इस लोक में, यदि वहाँ अथवा ठीक ही है। शिशिरा अपि, शिशिर बोलते हैं ठंडी, ठंडी को, शिशिर यानी कि ठंडी होने पर, अपि यानी कि भी, लोके लोक में, संसार में। नीला दुमानी, दुमानी बोलते हैं वृक्षों को और नीला बोलते हैं जहां पर, यहाँ पर नीला का मतलब लेंगे अपने गहरे हरे भरे वृक्ष, जो अपने भरपूर भरे पूरे वृक्ष होते हैं, उनको हरे भरे वृक्षों को। विपिन, विपिन, विपिन बोलते हैं वन को। विपिना, विपिनानी यानी कि जंगल, वन को, जंगल के। ना, नहीं, क्या, क्या, क्या नहीं। हिमानी यानी कि बर्फ, हिमानी यानी होती है बर्फ या आइस, आइस। तो जहां पर अब इसका अपन अर्थ समझते हैं। अपना सबसे पहले अपन आएंगे, यदि वा अथवा ठीक ही है, अमूत्र इस, उसके बाद में लोके लोक में, संसार में, हिमानी बर्फ या आइस, बर्फ, शिशिरापि, बर्फ यानी कि बर्फ ठंडी होने पर भी। बर्फ कैसी होती है? ठंडी होती है, गर्म होती है। पर जब आप ठंडे इलाके में जाओगे, गर्म ऊनी वस्त्र पहन के, ऊनी अपने हाथ में ग्लव्स पहन के, तो वो भी ग्लव्स आपके फट जाते हैं। ऊनी ग्लव्स भी ठंडी में फट जाते हैं। और ज्यादा ठंडी में जाओगे तो आपके जो गर्म कपड़े होते हैं वो भी सब फट जाते हैं ठंडी के मारे। तो अपना इस लोक में, इस संसार में हिमानी बर्फ ठंडी होने पर भी, शिशिरा अपि ठंडी होने पर भी, विपिनानी जंगल के, नीलद्रुमानी हरे भरे वृक्षों को, हरे भरे वृक्षों को, किम ना, ना किम क्या नहीं, क्या नहीं। उसके बाद में पुलोसती जला देती है, क्या नहीं जलाती है, क्या नहीं नष्ट करती है। तो जहां पर बता रहे हैं हाँ नष्ट कर देती है। इस लोक में बर्फ ठंडी होने पर भी जंगल के हरे वृक्षों को, हरे भरे वृक्षों को क्या नहीं जलाती है, क्या नहीं नष्ट करती है। तो हाँ शीतलता भी, शीतलता भी, ठंडी भी हरे भरे वृक्षों को नष्ट कर देती है। जैसे जब गर्मी का महीना होता है ना, जब बहुत तेज गर्मी पड़ती है, तो गर्मी पड़ने की वजह से जितने भी वृक्ष होते हैं ना, सब सूख जाते हैं, सब सूख जाते हैं, पत्ते झड़ जाते हैं। और जब ज्यादा ठंडी होती है ना, तो ठंडी में भी वृक्ष जल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो जहां पर तेज ठंडी हो तब भी नष्ट हो जाते हैं, और तेज गर्मी हो तब भी नष्ट हो जाते हैं। तो अपन को
कुछ भी करना है ना तो तेज होना चाहिए। अपन क्रोध तेज होगा तो सामने वाले युद्ध को हरा देंगे। अब यदि अपना अंदर शीतलता तेज होगी तो अपन कर्म चोरों को भी नष्ट कर देंगे। यहाँ पर इस तरीके से आचार्य महाराज ने भाव प्रकट किए हैं कि आपको यदि कर्म रूपी चोर को नष्ट करना है तो आपको शीतल होना पड़ेगा। जितने शीतल होंगे उतने ही आप अपने कर्म रूपी चोरों को नष्ट कर पाओगे, कर्मों को नष्ट कर पाओगे। और आपको यदि बाहर के शत्रुओं को नष्ट करना है, युद्ध में आपको लड़ना है तो क्रोध चाहिए, और कर्मों से आपको लड़ना है तो शीतलता चाहिए, क्षमा चाहिए। तो इस प्रकार से अपना 13वें नंबर का श्लोक पूरा हुआ। कल 14वें नंबर के श्लोक को समझेंगे। आज के लिए इतना ही। जय बोलिए चिंतामणि पारसनाथ भगवान की।